विकास नीतीश कुमार और एनडीए के राज में हुआ है, लालू जी के राज में यहाँ नहीं हुआ था। लालू जी के राज में लगता है किस जगह बस उल्टेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। विकास के मुद्दे पे सम्राट जी की यहाँ पे मांग हुई थी और वो आए, जनता इससे बहुत खुश है। राजनीति में आए हैं लेकिन उनका धरातल पे कोई काम नहीं है। गांव से उठ करके अगर शहर आने का काम अगर वो क्राइम नहीं करते तो हम लोग शहर नहीं आते। बदलाव नहीं कर, सम्राट जी जीतेंगे यहाँ से। बिहार में चुनावी घमासान मचा है। फर्स्ट फेज को लेकर तमाम दलों ने लगभग प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और इसी कड़ी में तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, पर्चा दाखिल कर दिया है और उसके बाद जो समर्थन है वो साफ तौर पे देखने को मिला। लेकिन जनता क्या कहती है, आइए हम जानते हैं जनता की जुबानी और क्या लगता है युवाओं में क्या है क्रेज। आपके तारापुर विधानसभा क्षेत्र से क्या लगता है इस बार पोजीशन किसका टाइट रहेगा? इस बार कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ सम्राट जी हैं जो कि लगभग 50,000 वोट से यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, और हम लोग का पूरा सपोर्ट है उनको, एनडीए को सपोर्ट है। जो विकास नीतीश कुमार और एनडीए के राज में हुआ है वो लालू जी के राज में यहाँ नहीं हुआ था। अच्छा, ये सब सड़कें सिंगल थी, चलते फिरते लोगों से बस लूट लिया जाता था, जो कि सब रोक लिया गया। सब शांत है, माहौल सौहार्दपूर्ण है। 12 बजे 1 बजे रात को भी महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित है। अगर वो देन है तो एनडीए की सरकार की है, श्री सम्राट जी की है, नीतीश कुमार की है। आपको लगता है कि युवाओं में भी क्रेज है सम्राट जी? बहुत यहाँ की युवाओं और महिलाओं और बुजुर्ग जनताओं का मांग था कि सम्राट जी यहाँ से खुद चुनाव लड़ें, चूँकि उनके पिताजी यहाँ कई बार से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो अब उनके पिताजी तो आरजेडी से रहे ना। और लेकिन उन्होंने कभी जात पात की यहाँ राजनीति नहीं की, वो विकास की राजनीति किए थे। उसी विकास के मुद्दे पे सम्राट जी की यहाँ पे मांग हुई थी और वो आए, जनता इससे बहुत खुश है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग और हैं। क्या लगता है सर इस बार कितना मुकाबला कड़ा होने वाला तारापुर में? आपको दिख रहा कि मुकाबला कोई कड़ा है? आप खुद देख रहे हैं कोई मुकाबला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2-3 घंटे से हम भी यहाँ प्रोग्राम में हैं और कहीं से कुछ नहीं दिख रहा, सीधा दिख रहा है कि सम्राट चौधरी जिंदाबाद। देखिए तेजस्वी की भी सेना है, दूसरी तरफ जनसुराज की भी सेना है। इस बार तो लग रहा था कि सारी पार्टियां लड़ रही हैं। आप देखिएगा कि आप जिनका भी नाम लिए, अच्छा, आप नाम भी नहीं ले रहे क्या? हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। क्या बात है? क्योंकि आज अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो उन्हीं लोग का देन है कि वो लोग उस तरह से किए कि सत्ता जब बदली हुई तो हम लोग को लाभ मिला। गांव से उठ करके अगर शहर आने का काम अगर वो क्राइम नहीं करते तो हम लोग शहर नहीं आते। तो अब तो तेजस्वी जी कह रहे हैं हम सबके लिए काम करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, A to Z की पार्टी है, बहुत कुछ कहते हैं। तो अब तो लालू प्रसाद यादव का दौर खत्म हो गया, अब तो तेजस्वी युवा बता रहे हैं। आपको उस युवा की बात आपको सुनने में अच्छा लगता है, जो दिखता है वो बाहर से वो अंदर से है नहीं, वो हाथी का दांत है। अच्छा, मतलब अभी भी वही दौर अगर आएंगे तो? आप अगर ये मोबाइल देख रहे हैं, हम आदमी को देखें कि साइकिल छीनते हुए हम देखे हैं लोगों को। अच्छा, इसी तारापुर में घड़ी छीना जाती थी। आप सिर्फ तारापुर में सरकार बनेगी या पूरे बिहार में सरकार बनेगी? चलिए आप पूरे बिहार की बात कीजिए, अच्छा लगा। आप पूरा बिहार में जब सरकार बनेगी तो पूरे बिहार के लोगों के साथ कठिनाई थी कि तारापुर के लोगों के साथ कठिनाई थी? पूरे बिहार के साथ कठिनाई थी और उस कठिनाई को आप देखिए कितना लोग झेले हैं, तब यहाँ खड़ा है धूप में। और अभी आप देखे होंगे कि लोग ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ बट रहा है, लोग अपने मर्जी से आए हैं। अच्छा, कोई प्रसाद नहीं बटा है? कोई प्रसाद नहीं बट रहा, मर्जी से आए हैं। आप देख रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग युवा सब जो लोग हैं इस हाँ। वक्त मौजूद हैं और कुछ बटा नहीं है, ये इनका दावा है। लेकिन अब आमतौर पे बिना नेताजी बिना बांटे हुए तो जनता कहाँ भीड़ लगाती है? जनता भीड़ नहीं लगाती है, जनता उमड़ के आई है। अच्छा, हम पटना से आए हैं, ये जन सैलाब है? ये जनसैलाब है, जनता उमड़ के आई है। तो तारापुर में ऐसा पहले क्या था जो आप अभी तक जिसको लेकर हम बाबा धाम इस रास्ते से जाते थे, हम 2000 से बाबा धाम गए हैं और इस रास्ते से हम 11 साल बाबा धाम गए हैं। और कल का रास्ता जो था कुछ और था और आज का रास्ता कुछ और है। हम 2000 से बाबा धाम गए हैं और 11 साल तक इस रूट में हम बाबा धाम गए हैं। राजनीति भी तो रास्ता बदलती है। राजनीति रास्ता बदलती है कि राजनीति अब जो है सक्रिय
और सकारात्मक रास्ता की ओर निकल पड़ी है। मतलब बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। रफ्तार नहीं, बिहार के हर युवा राजनीतिज्ञ है। बिहार के हर चाय की दुकान एक में आप बैठेंगे तो आपको राजनीति की भाषा मिलेगी। लोग बोलते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, नहीं, एक बिहारी पूरे सब पर भारी हो गए। और नहीं तो आप तो देख लिए होंगे कि बिहार में हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, और उस राजनीति करने वालों का जो बैठे हुए सम्राट हैं ऊपर में, उनके पास क्या राजनीति का अनुभव होगा आप खुद समझ रहे होंगे। बिल्कुल। शुभ नाम क्या हुआ आपका, आप दर्शकों को भी बताएं। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। अच्छा। और हम पटना से चल के आए हैं, और ये प्यार खींच के लाया है। अच्छा। लोगों के लिए सकारात्मक बातें जो करते हैं, और यहाँ पर कोई जाति धर्म की बातें नहीं होती है, विकास की बातें। जी, कुंदन कुमार मेरा नाम हुआ। तो कुंदन जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बदलते बिहार की तस्वीर है, और इस तस्वीर में जनता भीड़ बनकर नहीं बल्कि जनसैलाब बनकर उमड़ी है। हमारे साथ रिक्शा चलाने वाले चालक भी है। ये बताइए क्या नाम है साहब का? उदय सिंह। उदय सिंह। उदय जी कहाँ चलाते हैं आप? यहीं तारापुर में। हाँ। क्या देखा है तारापुर में, क्या क्या खास चीजें हैं? खास चीज तो जो देख रहे हैं हाँ। वो है कि अभी बोल के जाता है लेकिन होता है काम। अच्छा, तो चुनाव में वोट करते हैं ना आप? वोट करते हैं। वोट करते हैं। किस आधार पे करते हैं, क्या लगता है पीछे बातें क्या क्या करते हैं लोग जो जब बैठते कहते हैं कि नहीं भाई चलो हो जाएगा, तुम्हारा ये कम कर देंगे वो कम कर देंगे, कहाँ होता है। तो पहले वाला सड़क और अब वाले सड़क में तो 10,000 भेजा है पत्नी के नाम से, मिलिए रहा है 1 महीना नहीं मिल रहा है। कहाँ दे रहा है। कभी KYC लाइए, कभी पैन कार्ड लाइए, हम दोनों हैं मूर्खा। तो यही तो सरकार बता रही है, मूर्ख नहीं रहना है, समझदारी से काम लेना है, अपना अकाउंट होना चाहिए, तब ना हवा में पहले तो अब उसके नाम से नाम पैसा धरा हुआ है, उसके बाद जो हमको मिल नहीं रहा, आज मिलेगा कल मिलेगा, ये कराइए वो कराइए। आइए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही सब बात है। आइए उसका जवाब। अच्छा ठीक है, इनका जवाब ये देंगे। चाचा का कहना सही है कि मतलब हमको पैसा नहीं आया। चाचा को किसी कैफ़े में जाएं, कैफ़े वाले 10-20 रुपया लेंगे। आधार कार्ड से आप देखे होंगे कि बैंक अकाउंट में लिंक नहीं रहता बहुत सारा, और ये बैंक अकाउंट से पैसा नहीं आती है। अच्छा। ये आधार नंबर से पैसा आती है अकाउंट में, ये समझने का चीज़ है। इनका जो क्वेश्चन है वो राइट है, और इनसे चाचा से पूछिए कि चाचा के जो परिवार हैं वो जिनके जीविका से जुड़े हुए हैं, उनको आधार नंबर जा कर के देना, आधार कार्ड देना होगा, और अपने जीविका के पास जा कर के उनको जीविका दीदी के पास जाना होगा। आप इधर उधर बैंक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार पता नहीं चला, जीविका दीदी के पास जाइए, जीविका दीदी बताएंगी, और उनके आधार से काम कीजिए। दौड़ना कम है, सिस्टम से काम ज़्यादा करना है। बदलाव नहीं करें, सम्राट जी जीतेंगे यहाँ से। तब एकदम जीतेंगे। कहीं जीतेंगे? शकुनी जी के बेटा इसलिए देखिए, शकुनी जी का बेटा तो ही है, उनके बाद भी उनका अपना ना है कुछ यहाँ। क्या हाँ? क्या कौन काम किया? क्या कौन काम किए? बहुत काम किए हैं। वो इधर कौन चीज़ दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं। अच्छा। बहुत काम हुआ है बिहार में, नहीं हुआ है काम। एयरपोर्ट का मतलब हो गया था, सुल्तानगंज में एयरपोर्ट का मतलब शिलान्यास हो गया उसका। रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत काम हुआ है, बड़ा बड़ा काम हुआ है। अच्छा, काम हो गया। बहुत काम हुआ है। रोड था पहले, अच्छा, रोड नहीं था। उससे इससे पहले जो सरकार था रोड था, रोड तो गड्ढा में था। अभी आप इधर चल जाइए, आपको एकदम प्लेन रोड बना हुआ, साफ रोड मिल जाएगा अभी। अच्छा, एकदम तो सड़क बन गया। जी, सड़क बन गया। बिजली की स्थिति, बिजली बिजली तो बहुत बढ़िया है, 125 यूनिट बिजली फ्री भी कर दिए हैं। पानी भी है, जल नल है। मोदी के जो जल नल नहीं करवाए थे, सारे गांव सारे पंचायत में सबके घर में जल नल का पानी का कोई सुविधा नहीं। सुबह शाम एकदम कंटिन्यू पानी आता है। बिजली 125 यूनिट फ्री है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार से तो बेरोजगार खाली जाता है, बाहर में नौकरी। वो जो कहते हैं वो बेकार बोलते हैं, सब बातें बेकार है उनका, समझे ना, बेकार सब बात है। प्रशांत किशोर की बात अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, लेकिन उनका भी टक्कर में नहीं है, उनको अभी आने में समय लगेगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर की बात? प्रशांत किशोर सिर्फ एजेंट पैसा कमाते हैं, ठीक ना।
राजनीति में आए हैं लेकिन उनका धरातल पे कोई काम नहीं है। वो एक तरह से दलाल हैं राजनीतिक पार्टियों के। सरकार बनाते थे और पैसा कमाते थे। इतना जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ से कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं देते हैं और खुद दूसरी पार्टियों से जवाब मांगते हैं। उनके घर में ही छेद है लेकिन दूसरे के तो चालनी दुपे सूप को वही हाल है। क्या लगता है प्रशांत किशोर को पहचानते हैं आप? नहीं। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? नाम सुने? नहीं। प्रशांत किशोर का नाम ये देखिए, इधर आइए। सम्राट जी टी शर्ट दिए हैं, क्या बोले तो पहने क्या नाम? पान क्या नाम? कैसा लग रहा है? ठंडा गर्मी गर्मी लग रहा है इसमें। गर्मी लग रहा है तो घड़े उतार दीजिएगा कि पहने रहिए। नहीं पहनाएंगे, जब तक बर्दाश्त कर पहनाएंगे। जब तक चुनाव है तब तक पहनिएगा। हाँ पहनाएंगे। वोट दीजिएगा ना? हाँ जरूर देंगे। किसको? सम्राट चौधरी को। क्या है? अथी विकास तो है पहले से बहुत ज़्यादा कि इसलिए कि सुल्तानगंज से तारापुर आने में लालू जी के राज में लगता था किस जगह बस उल्टेगी उसका कोई ठिकाना नहीं। पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि विकास की हॉस्पिटल में कुत्ता बकरी बैठता था, ठीक, स्कूल नहीं था। जनता को क्या चाहिए? हॉस्पिटल में चाहिए, दरबार है, स्कूल में बढ़िया रहे, बच्चा तो पढ़े लिखे, रोड बढ़िया हो कि नहीं, ये सब जनता को मिलना चाहिए। अब बात रही कुछ हर आदमी को नौकरी देना, अगर यह जो कोई कह रहा है जनता को ये छलावा वो मान लिया जाए तेजस्वी रहे या कोई रहे, रोजगार के लिए आप पैसा दे सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं दे सकते, बस इतनी। तारापुर की जो जनता है वो इस बात को मानती है कि तारापुर के अंदर पहले भी बदलाव हुए हैं और जो रफ्तार विकास की रफ्तार बिहार पकड़ चुका है उसमें तारापुर भी एक अहम भूमिका अदा करेगा। सहयोगी विकास के साथ कुमार गौतम, NBC 24 तारापुर विधानसभा।